मेरा नाम घसियाराम मरकाम ग्राम हथुआ से हूँ। विकास खंड स्तर से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का अध्यक्ष विकास खंड स्तर का। हमारे यहाँ सर किसान बहुत परेशान हैं। आज 15 दिन हो गया, रोज कलेक्टेड तो कहीं तहसीलदार तो कहीं ऐसी कार्यालय में चक्कर काटते हुए 15 दिन। पिछला मंगलवार को हमने फिर यहाँ जनदर्शन में आवेदन किया था, आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो फिर आज हमको यहाँ आना पड़ा है। और ये समस्या है, भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो संशोधन का ऑप्शन आगे से आने वाला है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अब हम धान बेचने में असमर्थ हैं। इसलिए अभी सामने से मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है वो तत्काल ये वाला ऑप्शन को डालने की कष्ट करें। कौन से गाँव से आए? भातवा, बागबेड़ा, मागेदा से, ओटेंडा से भी आए हैं। नहीं हुई मांग कोई तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपके वार्ड में जी गोदावरी करने के लिए जी आया नहीं आया। इसका सूचना हम लोग तहसीलदार महोदय जी से भी निवेदन किए, लेकिन वो लिस्ट बनवाने बोले 2-3 दिन पहले लिस्ट बनाकर वहां जमा कर दिए। फिर भी अभी तक, आज लास्ट अंतिम 25 तारीख को बोले थे, आज अंतिम डेट है। तो किसान क्या करेगा, ये समस्या में जूझ रहा है। तो आपके यहाँ पटवारी हैं, लेकिन ये आप हम ये वन अधिकार का, ये फॉरेस्ट लोगों का करने का था। तो हम फॉरेस्ट विभाग गए तो हम वो लोग का कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई सूचना हमको नहीं भेजा गया है, हम लोग बिना सूचना के नहीं आ सकते बोले। जी देखिए, शैलेश, जिला सचिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिला परिषद कोंडागांव। यहाँ पर जो किसान भाई आए हुए हैं, यही नहीं जिले भर में मैक्सिमम किसान अभी परेशान हैं उनके धान को बेचने को लेके। उनका पंजीयन नहीं हो रहा है, गिरदावरी नहीं हुआ है, और वहीं अधिकारियों से पूछने पे लिस्ट तक का अता पता नहीं है। और ये जो है, इस समस्या से परेशान ये 15 दिन पहले भी जनदर्शन में आए हैं, अभी 15 दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज 25 नवंबर लास्ट था, एक सप्ताह अतिरिक्त दिया गया है वनाधिकार पट्टा वालों के लिए। लेकिन इनकी स्थिति देख रहे हैं, आज ये 20-25 किसान हैं, लेकिन जिले भर में सैकड़ों की संख्या में होंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये देखेंगे कि प्रशासन जो है, शासन प्रशासन दोनों, कभी बस्तर ओलंपिक में, कभी बीएलओ कार्य में, सभी अधिकारियों को यहाँ वहाँ इंगेज करके रखा है और किसान परेशान हो रहे हैं। और उससे बड़ी बात है, किसान प्रशासन कहाँ सक्रिय है? जो धान का ट्रांजैक्शन हो रहा है, अदर स्टेट फलाना कोई भी धान इधर उधर परिवहन नहीं करेगा, लेकिन किसानों की मूल समस्या पे वो ध्यान नहीं दे रही। संभवतः शासन चाह रही है कि कम से कम किसान धान अपना बेच सके, ताकि उनको धान खरीदने के लिए जो अतिरिक्त फंड है वो उसकी बचत हो। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लग रहा है कि सरकार नहीं चाह रही धान खरीदना। हाँ, वही मेरा कहना है कि ऐसा जो कई किसानों को पंजीयन नहीं करना और गिरदावरी नहीं करना समय पे, तो निश्चित तौर पे वो शासन चाह रही है कि इन किसानों का धान न खरीदा जाए। जब शासन की ऐसी मंशा है तो शासन एक मुश्त बोल दे कि नहीं लिया जाएगा धान। नहीं, वो तो शासन बोलेगी, मैं तो शासन में हूँ नहीं, मैं तो जनसंघर्ष करने वाले हैं हम लोग। तो वो शासन से आप लोग पूछिए कि क्या मंशा है, वो बताएं। हमारा जिद तो यही है, हमारा हक, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये कार्यालयों में कैरी फॉरवर्ड के नाम से काफी मात्रा में किसान परेशान हो रहे हैं, और यहाँ भी आपके जो मुद्दे आप लेके आए हैं उस पर भी देखा जा रहा है। तो इसे साफ मंशा दिख रही है कि सरकार के पास देखिए, वो शासन बजट तो उसको लाना पड़ेगा। वादा करके आई है किसानों का धान लेंगे और अच्छे दर पे लेंगे, तो वो उस वादा को तो हम निभाएंगे। हमारा फर्ज है कि हम किसानों के लिए संघर्ष करें, बलिदान दें, उसके लिए ही बैठे हैं। किसानों के लिए कहाँ तक जाएंगे भाई? आंदोलन होगा, और हमारी मांग तो यही है कि जब तक अंतिम किसान का धान न खरीदा जाए, खरीदी प्रक्रिया जारी रहेगा, पंजीयन जारी रहेगा। और नहीं होने की स्थिति में अंतिम ये है, किसान भाइयों से चर्चा करके हमारा यही रहेगा कि जितने भी किसान धान नहीं बेच पाएंगे, उन सभी किसानों के धान यहीं पर आके डंप होगा जिला कार्यालय। कि गोदावरी कार्य में शिक्षकों को लगाया गया था जो कार्य नहीं किए, जिससे इनको हाँ,
अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए, जो जिसका काम है वो उससे न करवा के दूसरे तीसरे को जबरदस्ती बच्चों के भविष्य पे भी जा रहा है, शिक्षा का नहीं, निश्चित तौर पे अभी बीएलओ के काम में लगाए हैं, है ना, बीएलओ के काम में लगाए हैं। और सबसे दिक्कत ये होता है शासन का कि एक समय सीमा नहीं दिया जाता। मतलब एक समय सीमा, मतलब ये मान के चलिए 1 महीने में काम पूरा करना है। उस हड़बड़ी में गिरदा, चाहे वो एसआईआर का काम हो, चाहे गिरदावरी हो, या फिर कोई भी काम हो, जब आप समय फिक्स कर देंगे 10 दिन में करना है, तो हड़बड़ी में क्या करेगा कोई भी कर्मचारी, या तो सुसाइड करेगा या तो फिर क्या करेगा, गलत कर देगा। जैसे अभी एक मामला बड़े राजपुर का आया, सामने वाले ने धान कमाया है और उसमें फोटो लगा दिया है उड़द का। अब किसान परेशान है, तो ये लापरवाही किसकी है? जैसे आपने बोला कि शासन के पास फंड है नहीं है, वो जानेगी, लेकिन अगर उसने वादा किया है किसानों से कि हम अच्छे दर पे धान लेंगे, तो उसको तो लेना बाध्यता है, टाल नहीं सकते। और पंजीयन नहीं होने और गिरदावरी के कारण एक भी किसान अगर वंचित रहेगा, तो हम तो फिर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।